श्री नगर के दूरदर्शन स्टूडियो से आपका खैर मुकदम है। मैं हूं आपका मेजबान फैजान कुरैशी। नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम यूथ फोरम, जो हर मंगलवार रात 8:30 बजे नशर होता है। नाजरीन, बच्चे कौम का सरमाया होते हैं और उनका मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए उनकी वक्त पर कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन जुआ कश्मीर में इसका फुकदान पाया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे अपना तालीमी सफ़र जारी रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें मंजिल का पता ही नहीं होता है उन्हें कहाँ जाना है। वो सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और होता कुछ और हैं, जिसकी वजह से वो जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा कैरियर काउंसलिंग की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए आज के यूथ फोरम के शुमारे में हमने इसी मौजू का इंतखाब किया है, यानी कैरियर काउंसलिंग की अहमियत क्या है और अगर बच्चे की बर वक्त कैरियर काउंसलिंग न की जाए तो उसे मुस्तकबिल में किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ मेहमानों को मद्दू किया है, उनका तारुफ भी कराते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम का जो मौजू है, माहिराना राय देने के लिए हमारे साथ रहेंगे माहिर तालीम, मारूफ एजुकेशनिस्ट और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जनाब जी अनवार साहब। वार साहब, आपका खैर मुकदम इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका फैजान साहब। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को भी मदऊ किया है, उनका तारुफ भी आपको कराते हैं। हमारे साथ है श्रीनगर से सरताज हुसैन, ये जर्नलिज्म ग्रेजुएट हैं और ये LLB कर रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से। अबरार हुसैन, इनका ताल्लुक कुपवारा से हैं और ये BSc ऑनर्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। इसके साथ साथ हमारे साथ है शेख हिना, इनका ताल्लुक बांडीपुरा से हैं और ये एजुकेशन में मास्टर्स कर रही है कश्मीर यूनिवर्सिटी से। आप सभी मेहमानों का दिल की अम्मी गहराई से मैं खैर मुकदम करता हूँ। शुक्रिया जी। सबसे पहले वार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैरियर काउंसलिंग किसे कहते हैं और इसकी अहमियत क्या है? देखिए, करियर काउंसलिंग हम जैसे सुनते आए हैं, बार बार इस पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, ये वर्ड बहुत ही ज़बान ज़द आम है। बिल्कुल। लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद करियर काउंसलिंग की अहमियत जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। अभी तक देखिए हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन हुआ करते थे। मैं कहता हूँ जब हम माजी की बात करें, इंजीनियरिंग ही ले लीजिए, 4 कोर ब्रांचेस थी, आज 100 सब ब्रांचेस हैं, डिवीजन, सब डिवीजन। और उसके साथ अगर हम देखें कि तकरीबन कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें इतने डिवीजन, सब डिवीजन हो चुके हैं कि अगर इससे पहले एक कोर सब्जेक्ट होता था, आज उसके स्कोर्स ऑफ जो ब्रांचेस हैं ब्रांच आउट हो चुके हैं या स्कोर्स ऑफ स्ट्रीम्स उसकी बन चुकी हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मल्टी लेवल एंट्री है और मल्टी लेवल एग्जिट है, लेटरल एंट्रीज हैं, फिर क्रेडिट ट्रांसफ़र जो इसमें है, और इतने सारे ऑप्शन हैं कि बच्चा कहीं से कहीं अब अपना करियर बना सकता है। लेकिन सवाल है कि ऑप्शन का फ़ायदा कौन उठाए, जिसका अवेयरनेस हो। अब जिसको पता ही ना हो कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हैं या मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कैसे उसका फ़ायदा उठा सकता है। इसी वजह से मैं मानता हूँ कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बच्चों की अवेयरनेस होनी चाहिए और उसके साथ साथ उनका जो इंक्लिनेशन है, उनका जो IQ लेवल है, उनका जो तिब्बी रुझान है, देखना ये चाहे कि ये किस तरफ है, ताकि अगर ये कोई स्ट्रीम चूज करें क्या ये इनके मिजाज के मुताबिक है, ताकि उस फील्ड में एक्सेल करें। इस वक्त आप देखिए, इससे पहले हम 10th के बाद स्ट्रीम्स के बारे में सोचते थे, लेकिन अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6th क्लास, यानी काफ़ी एडवांस्ड इसमें जो आइडियाज़ हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हम जाएं तो करियर काउंसलिंग अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ अब एजुकेशन होगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो ये जो आप फैजान साहब एक ये जो इस वक्त ये कोशिशें हो रही हैं कि मास लेवल पे करियर्स के ताल्लुक से जानकारी हो, खासकर बच्चों में, क्योंकि बच्चे, जैसा आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं। अगर बच्चों को ही मालूम ना हो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, तो सीधी सी बात है वो उनका फ़ायदा कैसे उठा पाएंगे। और अगर वो इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो सीधी सी बात है दिक्कत ये हो जाएगी कि हम जो तरक्की करना चाहते हैं हमारा समाज भी वो तरक्की नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अगर हम देखें कितने लोग हैं कश्मीर से जिन्होंने नोबेल लॉरेट जो है नोबेल लॉरेट हासिल किया हो,
इवन पूरे इंडिया की बात आप करिए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ यहाँ से लिए होंगे। और इस वक्त हम देख रहे हैं, चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे लोअर एजुकेशन हो, वो रिजल्ट सामने नहीं आ रहे हैं जब हम कंपेयर करते हैं वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के साथ। 200 जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज उनमें हमारा नाम भी नहीं। उसकी वजह क्या है कि बच्चों की डे 1 से करियर काउंसलिंग नहीं हुई है। क्या साहब, इस पर हम मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे साथ है सरताज हुसैन। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो वार साहब अभी कह रहे थे, आप क्या समझ रहे हैं, क्या अहमियत है करियर काउंसलिंग की एक बच्चे की ज़िंदगी में? जैसा वार साहब ने फरमाया कि एक जो करियर काउंसलिंग का जो ज़रूरत है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में। आप करियर काउंसलिंग में सिर्फ एक कोर्स चूज़ नहीं करते, आप अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करते हैं कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ, मैं कौन से स्किल्स एक्वायर करना चाहता हूँ। अब अगर आप एक गलत फ़ैसला लेते हैं, अगर आप करियर काउंसलिंग नहीं करते हैं, आप कोई ऐसा फ़ैसला ले लेते हैं जहाँ पे आपको वो स्किल्स नहीं मिलेंगे जो आपके पोटेंशियल के हिसाब से आप पे फिट बैठे या जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप पे फिट बैठे, तो ऐसा हो सकता है कि जो आप उसमें एक्सेल नहीं कर पाएंगे, आप कल को उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके पास इन द लॉन्गर रन जो आपका फ्यूचर है वो काफ़ी मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ सकता है अपने फ्यूचर में। और जो करियर काउंसलिंग है ये सिर्फ इस तक लिमिटेड नहीं है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ करते हैं, आप कौन से कॉलेज में जाते हैं, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, या आजकल करियर काउंसलिंग इन चीज़ों में भी ज़रूरत आती है कि स्कॉलरशिप्स में आपके पास दुनिया भर की प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप्स है, लेकिन एक कश्मीरी स्टूडेंट उनका फ़ायदा नहीं उठा पाता क्योंकि उसे उसके बारे में मालूमात ही नहीं है। करियर काउंसलिंग आपको इन्हीं चीज़ों में फ़ैसला लेने में मदद करता है। बिल्कुल जी नाज़रीन, बिल्कुल जो करियर काउंसलिंग है वो सिर्फ इस तक महदूद नहीं है कि जो बच्चा है वो कौन सी स्ट्रीम ले, बल्कि उसके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है और उसके लिए कौन सी स्कॉलरशिप ठीक रहेगी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कौन सी स्कॉलरशिप से किस जगह वो एडमिशन ले सकते हैं। जी अब इस हवाले से आप बता दीजिए कि आपको लग रहा है कि इस चीज़ का फुकदान है, यहाँ पर बच्चों को इस हवाले से ज़्यादा पता नहीं होता है कि उनके लिए कौन सा कॉलेज ठीक है, उनके लिए कौन सी स्कॉलरशिप ठीक है। हम आए दिन खबरें सुनते हैं कि वो बच्चा जो है उसको तुर्की की स्कॉलरशिप मिल गई, उसको किसी और मुल्क की स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन यहाँ के बच्चों को पता ही नहीं होता है इस स्कॉलरशिप के लिए हमें अप्लाई कैसे करना है। जी फैज़ान साहब, करियर काउंसलिंग या करियर गाइडेंस से पहले ज़रूरी होता है कि करियर इन्फॉर्मेशन, जो कि यहाँ के हमारे पर्टिकुलरली मैं साउथ एशिया की बात करूँगा और साउथ एशिया में पर्टिकुलरली हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे वो करियर इन्फॉर्मेशन बच्चों की नहीं होती उतनी। मैं एक छोटी मोटी एग्जांपल देना चाहूँगा। जो लास्ट ईयर हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर रहे नीरज चोपड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं जब बचपन में किसी सपोर्ट सेंटर में जाता था तो हर एक सपोर्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करता था, हर एक सपोर्ट्स ट्राई करता था, तब जाके मुझे पता चला कि जेवलिन थ्रो एक नाम की चीज़ है जिसमें मैं अपना हाथ इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसमें मैं ट्राई कर सकता हूँ। उन्होंने जेवलिन थ्रो ट्राई किया और देखिए वो कहाँ पहुँचे, उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि घोड़े जो होते हैं, घोड़े हॉर्सेस, उनके दो टाइप्स होते हैं। एक घोड़ा जो होता है जो आवारा होता है, कंप्लीट आवारा घोड़ा, तो वो जब कोई रैंडम आदमी होता है वहां से वो एक देखता है कि ये एक आवारा घोड़ा है, तो वो उसको पकड़ता है, उसके मुंह में लगाम डाल देता है, तो फिर उस घोड़े को इस्तेमाल किया जाता है सवारी के लिए। उसको फिर कहा जाता है किराए का टट्टू। 2 रुपए की सवारी की जाती है, 5 रुपए की सवारी की जाती है उस पर। लेकिन जो घोड़ा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग किसी की गाइडेंस के अंडर होता है, उस पर किसी मालिक का हाथ होता है, आप देखिए उस पर खर्चा ही बहुत आता है, उसको साफ किया जाता है, उसको होन किया जाता है, उसको शार्प किया जाता है, तो वो घोड़ा फिर यूज होता है लॉन्ग रन में, डर्बी में यूज होता है, वहां पे रेस के लिए यूज होता है। तो वहां पे उस पे फिर बेट लगती है, 2.5 करोड़ की बेट लगती है, 3 करोड़ की। तो इट्स नॉट अबाउट कि पहले बच्चों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैं कितने करियर ऑप्शंस हैं। मैं कुछ एक सर्वे हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें कहा गया कि 93% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स उनको खाली 7 करियर ऑप्शंस मालूम है। वो है जो है कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स, जैसे कि मेडिसिन है, लॉ है, इंजीनियरिंग है। हालांकि इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में 250 से ज़्यादा करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसी तरह ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती बच्चों को इसके रिलेटेड, वो ज़्यादा कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल। मैं हिना आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस वक्त मास्टर्स कर रही है एजुकेशन में कश्मीर यूनिवर्सिटी से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक आप कि किसी ने करियर काउंसलिंग या रहनुमाई की है, अगर नहीं की है तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा?
मैं अपनी बात करूंगी कि तो अभी तक मेरी किसी ने काउंसलिंग नहीं की है। हाँ, हुई है घर पे थोड़ी, पेरेंट्स ने की है, बड़े भाई बहन ने की है, बट वैसे नहीं हुई है, स्कूल लेवल पे नहीं हुई है। तो जो ज़रूरी है स्कूल लेवल पे काउंसलिंग होना ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँगी ये कि अगर मेरी काउंसलिंग हुई होती तो शायद आज मैं किसी अच्छे जॉब कोर्स कर रही होती या किसी और फील्ड में होती। जी वार साहब, यहाँ पर ये बता रहे थे कि यहाँ पर ये पता ही नहीं होता है कि करियर काउंसलिंग नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों को मुस्तकबिल में मतलब दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? यहाँ पर ये करियर काउंसलिंग के हवाले से यहाँ पर ऐसा माहौल क्यों नहीं है? क्या वजह है इसकी? देखिए, एक गैप है ग्राउंड रियलिटीज़ और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के दरमियान। उसके कई सारे वजूहात हैं। करियर इन्फॉर्मेशन जो बच्चों के पास होनी चाहिए तो नहीं है। अब देखिए, इस वक्त ऐप्स हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने ऐप्स बनाए हैं जो आपको करियर्स के ताल्लुक से आपको बिल्कुल थ्रू सॉफ्टवेयर आपको गाइड करेंगे, जो जिस पे उन्होंने काम किया है। मैं रिसेंटली एक नेशनल सेमिनार में था, वहाँ पे वो वेंडर्स आए थे जिन्होंने ऐप्स तैयार किए हैं जो ये करियर्स के बारे में बच्चों को गाइड करते हैं। बड़ा आसान हो चुका है, लेकिन इसके लिए अगेन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आता है और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस बार इस पर संजीदगी से सोच रही है, और खासकर जो हमारी डायरेक्टर एजुकेशन है या कमिश्नर एजुकेशन है, कोशिश वो कर रहे हैं कि कम से कम स्कूलों में बेसिक लेवल से करियर काउंसलिंग स्टार्ट हो। देखिए, ये करियर काउंसलिंग अब सीधी सी बात है, ये इतना एक्सपर्ट फील्ड है आजकल के दौर में। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हर एक यहाँ करियर काउंसलर किसी न किसी सोर्स से बना बैठा है। जैसे माँ बाप बच्चे को कहते हैं कि आप ये करो, दोस्त कहता है कि ये करो, पड़ोसी कहता है कि ये करो। इन्हें वे हर एक अनप्रोफेशनल करियर काउंसलर है। जरूरत है कि अनप्रोफेशनल करियर काउंसलर्स के बजाय प्रोफेशनल करियर काउंसलर से गाइडेंस ली जाए, जैसे कि हमारे इन अजीज ने भी जो बताया, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब सीधी सी बात है, ये बड़ा टेक्निकल चीज है, बहुत ही इसके लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा यूनिवर्सिटीज डिग्रीज अवार्ड कर रही है कि हु कैन बी ए करियर काउंसलर। एवरी ये टॉम डिक एंड हैरी अब करियर काउंसलर उसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सब डिविजन हो चुके हैं अब डिफरेंट स्ट्रीम्स में। खासकर मैं यहाँ खासकर इस मीडियम के थ्रू बच्चों से कहना चाहूँगा, क्योंकि आज बच्चे बड़े कंप्यूटर सेवी हैं, वो देखें ये ऐप्स जो ऑलरेडी इस वक्त, और मुझे खुशी है कि यहाँ भी NIT के कोलैबोरेशन में हमारे एक वो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बाकायदा ऐप के बारे में गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है कि हम ये ऐप यहाँ भी तैयार करेंगे। बल्कि जो हमारे टैक्स सेवी है उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में ये फिजिकल इंटरेक्शन दिन ब दिन कम होती जा रही है, इंटरफेस कम होता जा रहा है। जरूरत है कि इन ऐप्स के ताल्लुक से या जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उससे फायदा उठाते हुए बच्चों के पास रेडीमेड इंफॉर्मेशन हो, सो दैट दे कैन चूज कि किस करियर में उनके लिए क्या फायदा, और खुद उनकी अपनी इंक्लिनेशन क्या है। उसके लिए भी टेस्ट है। देखिए, कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट, कोई भी साइकोमेट्रिक टेस्ट 100% नहीं हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 70%, 60%, 50% कुछ ना कुछ तो बच्चे की हेल्प हो जाएगी। अब अगर उसका फायदा नहीं उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो फैजान साहब, बड़ी खुशी है कि करियर काउंसलिंग पे आपने जिस तरह से जो है ये जो प्रोग्राम जो आज जो है एंकर कर रहे हैं, मुझे इंतहाई खुशी है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खासकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तनाजुर में। देखिए, कश्मीर ऐसी जगह है, JNK खासकर, जहाँ पे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि NEP को लागू किया जाए। दूसरे स्टेट्स में हो सकता है कि अभी वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, जैसे तमिलनाडु ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ की JNK गवर्नमेंट ने फैसला किया हमें इसको लागू करना है। जब लागू करना है देन ओब्वियसली हमें बच्चों के करियर्स के ताल्लुक से बाकायदा तौर पर सोचना होगा, और सरकार की भी यहाँ ये जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट भी अब इसको स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल पे इसको एजुकेशन का एक पार्ट बने। हमने वैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट को प्रपोजल जो दिया है कि हर स्कूल में, और मुझे लगता है गवर्नमेंट इस पर बाकायदा काम भी कर रही है, हर स्कूल में करियर के ताल्लुक से एक स्पेसिफिक टीचर होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, जो बच्चों की देखे कि इनका रुझान किस तरफ है और इनको किन कैरियर्स में जाना चाहिए। जी,
جی سرتاج، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں کہ یہاں پر بہت زیادہ فقدان پایا جا رہا ہے اس کا، یہاں پر ہمارے پاس پروفیشنل کیریئر کاؤنسلرز موجود نہیں ہے. اگر ہم باقی ملکوں کی بات کریں وہاں پر پروفیشنل کیریئر کاؤنسلرز موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے جو اس کے نتائج بھی بہت زیادہ اچھے آتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی، کیوں یہاں پر ایسا نہیں ہے؟ جی جیسے وار سر نے پہلے کہا لیک آف اویئرنیس، لیک آف اویئرنیس جو ہے وہ بہت بڑی وجہ ہے. اگر آپ کے پاس کسی چیز کی اویئرنیس نہیں ہے تو آپ اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہمارے دوست نے فرمایا کہ یہاں پہ کنونشنل جو سبجیکٹس ہیں وہاں کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں. کنونشنل سبجیکٹس میں آپ کا انجینئرنگ آ گیا، میڈیکل آ گیا، لا آ گیا، MBA آ گیا. تو ہمارے یہاں پہ ایسا رجحان ہے کہ آپ کے پاس 5-7 سبجیکٹس ہے تو ایک چوز کر لیجیے. اب اس میں آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کی کیا ضرورت ہے. ہمارے پاس یہ بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ جیسے وار سر نے کہا کہ آج کتنے اسٹریمز ہیں آپ کے پاس، انجینئرنگ میں ہی آپ کے پاس کتنے زیادہ آپشنز ہیں، لیکن اویئرنیس نہیں ہے. وہ چاہے کیریئر کاؤنسلنگ کو لے کے ہو یا کورسز کو لے کر ہو، ہمارے پاس بالکل بھی اویئرنیس یہاں پہ نہیں ہے. یہ مین ریزن ہے کہ ہم کیریئر کاؤنسلنگ میں پیچھے ہیں. ایک اور ریزن ہے یہاں پہ کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کسی کو دیکھ کے اپنا کیریئر چوز کر لیتے کبھی کبھار. اگر آپ کے رشتہ داروں میں، کہیں دوستوں میں کسی نے میڈیکل کے فیلڈ میں اچھا کر لیا ہے تو آپ پہ بھی پیئر پریشر ہوگا کہ آپ بھی یہی کر لیجئے، شاید آپ کے لیے بھی یہ کام کر جائے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہر اسٹوڈنٹ کی الگ اسکل ہے، ہر اسٹوڈنٹ کا ایک الگ پوٹینشیل ہے، ہر اسٹوڈنٹ کی تھنکنگ کیپیسٹی الگ ہے. آپ اگر ان پہ یہ ڈالیں گے، پیئر پریشر ڈالیں گے، تو ضروری نہیں کہ وہ اس میں ایکسل کرے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم اس میں اتنا پیچھے کیوں ہیں. جی ابرار کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں. جی وہاں اگر ہم کمپیریزن کریں ہمارے کشمیر کا اور آؤٹ سائڈ کا، تو وہاں پہ اس کے حوالے سے بہت ہی گائیڈنس ہوتی ہے. بہت ساری کنٹریز میں امپلیمنٹ ہو چکی ہے. وہاں اسے وہ بلاتے ہیں ووکیشنل گائیڈنس، کیریئر انفارمیشن. اور جیسا کہ وار سر نے بولا کہ کچھ ایپس بھی تیار کی گئی ہیں باہر والی کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز میں. اس کے لیے ایک پرٹیکولر ایپ ہوتا ہے اور گورنمنٹس بھی کام کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹیز بھی کام کرتی ہے. ہمارے یہاں 2004 میں 2003 میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، بٹ 2004 میں ہوا ہے کام. ورلڈ بینک اور یورپین یونین نے آپس میں کولیبریشن کیا. تو انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ بات کی، ایسی جو ویسٹ میں بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ بات کی اور بولا کہ ہم کیسے بچوں کو کیریئر کے بارے میں انفارمیشن دے، اور پھر یہ اس چیز کو انفارمیشن کو کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے، کیسے وہ اس کو انالائز کریں گے، پھر اپنے لیے ایک اچھا سا کیریئر چوز کریں گے. تو یہ ہے. اور وہاں پہ کیا ہے، پروجیکٹس کا کلچر ہے زیادہ، انٹرنشپس کا کلچر ہے زیادہ. آپ دیکھیے وہاں پہ ناسا میں انٹرنشپس ہوتی ہے USA میں. حالانکہ ناسا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو ڈیل کرتا ہے وتھ میتھمیٹکس، وتھ فزکس، وتھ کیمسٹری، وتھ بایولوجی، وتھ جیولوجی، وتھ جیوگرافی. بٹ وہاں پہ ہر ایک چیز کی انٹرنشپ ہوتی ہے. ایون کہ جو سبجیکٹس جن کا کچھ ناسا کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے بٹ ناسا میں ان کی بھی انٹرنشپس ہوتی ہے. تو ایک مووی ہے دی انٹرن، وہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ USA میں ایک 60 سال کا بڈھا جو پہلے ہی ایک کمپنی سے ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے، بٹ وہ پھر سے انٹرنشپ کرتا ہے ایک چھوٹی موٹی کمپنی میں. تو لرننگ نیور سٹاپس، جیسا ہم کہتے ہیں کہ یہ بچپن سے لے کر اپ ٹو دی گریو، سیکھنا بند نہیں کرنا ہوتا ہے. اٹ نیور سٹاپس لرننگ. تو ہمیشہ انسان کو سیکھنا ہوتا ہے. تو جیسا کہ وار سر نے کہا کہ اس میں ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے. مانا کہ آپ کا کبھی کبھار ڈیسیجن غلط ہو بھی سکتا ہے، بٹ اگر آپ کے پاس اس ٹائم اویلیبل ہو پھر سے کیریئر گائیڈنس، تو آپ وہ ایک بار اگر ڈیسیجن غلط ہو بھی گیا تو نیکسٹ ٹائم آپ اس کو سیدھا کر سکتے ہیں. تو اس میں رسک فیکٹر ہے. بٹ ایک بچے کو اگر جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ چوزنگ سبجیکٹس، بالکل خالی سبجیکٹ چوز کرنے کے لیے نہیں ہوتی کیریئر گائیڈنس، بٹ ایک بچے کو ہر ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. ہر ایک چیز میں اس کا ایک آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، ہر ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن، تاکہ وہ پھر اچھے سے چوز کر پائے، تاکہ وہ پھر دیکھ پائے کہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ کیریئر سبجیکٹ چوز کرنے کے بارے میں نہیں ہے. تو اور ہمارے کشمیر میں کچھ پرٹیکولر نوشنز ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، جن کے بارے میں بات کرنا میں چاہوں گا. پیرنٹس کا پریشر، جیسے انہوں نے کہا کہ پیئر پریشر ہوتا ہے، یا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ گیا کوچنگ کے لیے، ابھی میرا جانا بھی ضروری ہے. کوچنگ انسٹیٹیوشنز کا کلچر ہے بہت زیادہ. تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ اگر وہ میرا نیبر گیا کوچنگ کے لیے، اس کا بچہ گیا، تو مجھے اپنے بچے کو بھیجنا ضروری ہے. تو پھر ان پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ بھائی اس نے نیٹ کوالیفائی کیا، اب تمہیں بھی کرنا ضروری ہے. تو یہ ایک پریشر ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ پیرنٹس آپ کا اس میں سپورٹ کرے، تو اس سپورٹ کرنے کے بعد آپ پراؤڈلی کہتے ہو کہ میں یہ کیریئر چوز کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں. اگر آپ پیرنٹس آپ کا سپورٹ نہیں کر رہے تو آپ کہیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ بچے کہتے ہیں وہ
विथ गिल्ट कहते हैं कि मैं भाई मैं वो करता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं ये करता हूँ, विथ गिल्ट, क्योंकि उन चीज़ों में पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता। बट जिन चीज़ों में पेरेंट्स का सपोर्ट होता है वो प्राउडली कहते हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई कहता है कि कोई बच्चा कहता है पेरेंट से मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता हूँ, देखिए अगर उस पैशन में उसके पेरेंट सपोर्ट करे उसको, तो वो प्राउडली कहता है मैं ये काम कर रहा हूँ, और प्राउडली जब वो कहता है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिसकी वजह से वो अपने पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल कर पाता है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो ये कॉन्फिडेंस बहुत ही नीचे गिर जाता है, इसी वजह से फिर बच्चे जहनी तनाव का शिकार होते हैं। और एक नोशन है कि रेस लगी हुई है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की, नीट की, जेई की, बीटेक की, तो और इसमें अब आईएएस भी ऐड हुआ है, आईएएस की कोचिंग के लिए भी जाते हैं लोग। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये खाली पैसे कमाने के लिए नहीं है, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मनी। एक चीज़ होती है खुशी, सेटिस्फेक्शन। कहते हैं कि करियर ऐसा चूज करो जब आप वो करियर कर रहे हो, वो काम कर रहे हो। अगर आप फिर सॉलिट्यूड में बैठते हो, शाम को रात को सॉलिट्यूड में बैठते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लोग ज़्यादातर नीट या जो ये इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, और जब से डॉक्टर शाह फैसल ने आईएएस क्वालिफाई किया उसके बाद अब लोग सिविल सर्विस की तरफ जाते हैं। लेकिन महदूद नहीं है करियर ऑप्शन। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, लोग उसमें भी अब अच्छा कर रहे हैं। आप परवेज रसूल की एग्जाम्पल ले लीजिए, अब्दुल समद है, उमरान मलिक है और राशिद सलाम है। उन्होंने स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन लोग उसको अहमियत नहीं दे रहे थे अभी तक। और एक अगर हमारे बच्चों की सही तरबियत हो जाए, सही रहबरी और रहनुमाई हो जाए, काउंसलिंग हो जाए, तो वो जरूर कामयाब हो सकते हैं। एक शायर फरमाते हैं कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, मगर शर्त यह है कि इसे सलीके से तराशा जाए। जी मैं हिना आपसे अब जानना चाहूंगा कि आप हमें ये बता दीजिए कि अभी ये कह रहे थे कि फुकदान है, क्या आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर करियर काउंसलिंग के हवाले से फुकदान है, और आप इस हवाले से क्या कहेंगे, किस तरह से ये ठीक हो जाएगा? जी, अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम करियर काउंसलिंग होती है, और अगर हम अपने मुल्क की बात करें और बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे मैंने देखा यूनाइटेड किंगडम्स में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक फ्री काउंसलिंग होती है। तो उस लिहाज से हम बहुत पीछे हैं। तो हमें चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को, मतलब बच्चों को करियर काउंसलिंग करें, मतलब ऐसे प्रोग्राम्स लाए आगे। बच्चों को मालूम ही नहीं होता है कि हमें आगे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, कौन सब्जेक्ट चूज करना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों की करियर काउंसलिंग करनी चाहिए। जी नाज़रीन, बिल्कुल यहाँ पर भी हमारे पास प्रोफेशनल करियर काउंसलर्स होने चाहिए। जी वार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे जो कहते हैं कि वो करियर काउंसलर्स है, लेकिन वो इसमें एक्सपर्ट नहीं होते, जिसकी वजह से वो अगर काउंसलिंग करते भी है स्टूडेंट्स की, लेकिन वो ठीक तरह से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चों को मजीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हम करियर काउंसलर जो है, करियर काउंसलर हम किसे कहे, कौन एक्सपर्ट करियर काउंसलर है, हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ये इसमें इस वक्त तो बाकायदा तौर पे बहुत सारी सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, बहुत सारी जो कॉलेजेस हैं, इवन यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये प्रोग्राम बाकायदा तौर ऑनलाइन ऑफलाइन में बाकायदा डिग्री मिल रही है करियर काउंसलिंग की। ये अब हैफाजर्ड वाला मामला नहीं रहा, एक बात। दूसरी बात ये है कि चूंकि देखिए अभी तक ये बिल्कुल हिना या दूसरे अजीज़ों ने जो कहा, इनकी बात बिल्कुल सही है कि अभी यहाँ ऑर्गेनाइज्ड वे में बिल्कुल जो सेटअप होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए सरकार की पॉलिसी किस तरह इफेक्ट हो सकती है जब वो डेटा बेस्ड, एविडेंस बेस्ड हो और लॉजिक ड्रिवन हो। हमारे पास डेटा है ही नहीं, हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं कि किस फील्ड में कितने लोग हैं, किस स्ट्रीम में कितने लोग हैं, कितने लोगों ने इस सब्जेक्ट में पीएचडी किया है या इस फील्ड में कितने हैं, ताकि बच्चों को पता चले हमें किस फील्ड में अभी कम है, अभी ज्यादा है, अभी रियर है, या हमें किस फील्ड का इंतखाब करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो उस फील्ड में जा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी सैचुरेशन है। अब देखिए एक डॉक्टर से पूछे वो कहता है भाई डॉक्टर्स बहुत ज्यादा है, इंजीनियर से पूछे वो कहेगा इंजीनियर ज्यादा है। इस ताल्लुक से इस वक्त सरकार जब से ये कंप्यूटराइजेशन हुई है, आहिस्ता आहिस्ता तो हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास कंप्लीट डाटा अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह से बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं करियर के चूज करने में। इसलिए जरूरी है कि कम से कम ये जो ऐप बेस्ड, ऐप ड्रिवन जो करियर गाइडेंस हो रही है, इसको आम किया जाए। और सरकार सीधी सी बात है कोशिश तो हो रही है हर सतह पे, लेकिन ये फैक्ट है कि जो डाटा जैसे दूसरे कंट्रीज में है, डाटा अवेलेबल है, उतना डाटा यहाँ अवेलेबल नहीं है। मसलन मैं आपको बताऊं कितने लोगों ने यहाँ ज़ूलॉजी में एमएससी किया है, ठीक है। अगर एक बच्चे को मालूम हो कि भाई ज़ूलॉजी में 10 लोगों ने किया है,
लेकिन लाइब्रेरी साइंस में 2 ही लोग हैं. So what he will do? वो किस library फील्ड का क्या सही स्कोप है, वो भी डेटा अवेलेबल नहीं है. इस पे रिसर्च की जरूरत है, ये डेटा होना चाहिए. जब तक ये डेटा अवेलेबल होता है, जब तक ये एविडेंस होते हैं, तब तक ये ऐप बेस्ड या जो लोकल है कहते हैं ना कि जैसे वैसे कुछ न कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग. हाँ, ये हकीकत है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो है करियर काउंसलर्स बने बैठे हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि क्या वाकई वो करियर काउंसलर कहने के हकदार हैं, क्या उनके पास वाकई वो जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है. मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, देखिए पेरेंट भी एक करियर काउंसलर होता है, लेकिन इज एन अनप्रोफेशनल करियर काउंसलर. उसके जहन में जो आ गया बच्चों को कहता है. लेकिन करियर काउंसलर फिर कौन है? जिसके पास बाकायदा उतनी इन्फॉर्मेशन हो, जो वेल ट्रेंड हो, वेल वर्स्ड हो और अप टू डेट जिसकी नॉलेज हो. जी, मैं आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. शुक्रिया. यूथ फोरम के अगले शुमारे में हम किसी और मौजू पर बात करेंगे. तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त. अल्लाह निगहबान.